हेलो गाइस, मेरा नाम मनीषा है। आज मैं आपको ISO 13485 2016 के बारे में बताऊंगी। बेसिकली ISO 13485 2016 क्या है, इसका क्या यूज़ है, हमने कहाँ से लिया है, ये सारी चीज़ें मैं आज इसमें डिस्कस करूंगी। तो ISO 13485 ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड है जो कि क्यूएमएस के लिए बनाया गया है इन अ मेडिकल डिवाइसेस में। इट इज फुलफिल द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन अ मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री। तो ISO 13485 2016 ये हमने ISO 9001 2015 के एज अ रेफरेंस गाइडलाइन से लिया है, जो कि ISO 9001 2015 ये हमारा जनरल क्यूएमएस को फुलफिल करता है, जबकि ISO 13485 2016 ये हमारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है क्यूएमएस की। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको डीपली बताती हूँ। ISO 13485 2016 ये हमारा PDCA साइकिल के थ्रू वर्क करता है। PDCA साइकिल क्या है? PDCA साइकिल प्लान, डू, चेक, एक्ट एंड एनालिसिस। ये PDCA साइकिल के ही अंडर हमारे सारे क्लॉजेस कवर हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे क्लॉजेस कितने हैं? हमारे 13485 2016 में हमारे 8 क्लॉजेस हैं। बेसिकली 8 क्लॉजेस हैं जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला हमारा QMS की इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकंड हमारा मेन QMS। तो हम PDCA साइकिल को बताते हैं। PDCA साइकिल प्लान के अंदर हमारे तीन क्लॉजेस आते हैं। क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6। ठीक है, क्लॉज 4 क्या है? क्लॉज 4 हमारा है QMS। क्लॉज 5 हमारा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लॉज 6 है हमारा रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा प्लान के अंडर आता है। सेकंड हमारा डू के अंदर हमारा क्लॉज 7 आता है। क्लॉज 7 क्या है? क्लॉज 7 इट इज़ द प्रोडक्ट रियलाइजेशन एंड परचेसिंग। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा क्लॉज 7। पहला प्रोडक्ट रियलाइजेशन एंड परचेसिंग। नेक्स्ट हमारा चेक के अंदर हमारा क्लॉज 8 आता है। क्लॉज 8 क्या है? मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्ट एंड एनालिसिस। ये एक ही पार्ट है, एक्ट एंड एनालिसिस। इसके अंदर हमारे दो क्लॉजेज आते हैं। फर्स्ट मेजरमेंट एंड एनालिसिस, सेकंड हमारा मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये दो क्लॉजेस क्लॉज 5 एंड क्लॉज 8 दो क्लॉजेस का कॉम्बिनेशन है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ सारी क्लॉजेस को वन बाय वन। क्लॉज 4, क्लॉज 1 2 3। क्लॉज 1 2 3 हमारा जनरल रिक्वायर इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ क्लॉज 4 से। क्लॉज 4 क्या है? हमारा QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हमारे कौन कौन सा, ये क्या है? ये एक ओवरव्यू है, जनरल ओवरव्यू है, जिसके जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे कंट्रोल एंड डाटा, अपने सारे जो हमारे मेन ओवरव्यू डॉक्यूमेंट्स है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये हमारा क्लॉज 4 के अंदर आता है। क्लॉज 4 से हम के अकॉर्डिंग ही हम अपने ये डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लॉज 5। क्लॉज 5 क्या है? क्लॉज 5 है मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमारे कई सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे कि क्वालिटी पॉलिसी, कैसे हमें अपनी क्वालिटी पॉलिसी को बनाना है, अपनी कंपनी की हमारी क्या क्या पॉलिसी है, वो हम एज अ रेफरेंस लेते हैं ISO 13485 2016 के क्लॉज 5 से। क्लॉज 5 क्या है? हमारा मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कवर हो जाते हैं? क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग हम कस्टमर से हमें क्या क्या कम्युनिकेट करना है, क्या उसके फीडबैक्स देने हैं, क्या उसके रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से हमें कवर करना है, ये सारी चीज़ें हमारी क्लॉज 5 के अंडर आ जाती है। MRM मैनेजमेंट रिव्यू, रोल्स एंड अथॉरिटी, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारा आता है क्लॉज 5 के अंडर, मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, नेक्स्ट है हमारा क्लॉज 6, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। रिसोर्स एंड मैनेजमेंट बेसिकली वर्क करता है HR डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। HR डिपार्टमेंट, ये इसमें हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? इसके अंदर हमारा IT सेक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर
क्या किस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वर्क इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, एंट्री एग्जिट्स के डॉक्यूमेंट्स, प्लानिंग, ट्रेनिंग्स के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे हमारा एचआर डिपार्टमेंट कवर करता है, मतलब क्लॉज 6 रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर हमारे मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम क्लॉज 6 मैनेजमेंट रिसोर्स एंड मैनेजमेंट से रेफरेंस लेते हैं। नेक्स्ट क्लॉज है हमारा क्लॉज 7। क्लॉज 7 क्या है? क्लॉज 7 बेसिकली हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोडक्ट एंड रियलाइजेशन और परचेजिंग। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि उसकी कैलिब्रेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, वैलिडेशन हो गया, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, क्या कैसे कैसे हमें डिज़ाइन करना है, क्या नहीं करना है, उसमें क्या चीज़ों को ऐड करना है, क्या हटाना है। उसके बाद हमारा इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया हमारा प्रोडक्ट का। ये सारी चीज़ें हमारी क्लॉज 7 में आ जाती हैं। क्लॉज 7 क्या है? प्रोडक्ट रियलाइजेशन एंड परचेजिंग। नेक्स्ट हमारा जो परचेजिंग का है, ये हमारा क्लॉज 7 का ही पार्ट है। इसके अंदर हमारा परचेज़ के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, कैसे हमें प्रोडक्ट को हैंडलिंग करनी है, कैसे हमें ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हैंडलिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे हैं वो हमारे परचेज़ के अंडर आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लॉज 8। क्लॉज 8 हमारा मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। तो हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या इम्प्रूवमेंट उसमें करनी है, क्या डिज़ाइन चेंज करनी है, क्या उसमें एमआरएम में चेंज करना है, कंट्रोल डाटा में चेंज करना है, ऑडिट को क्लोज करने से रिलेटेड जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर हम एनसी, कापा, एनसी क्या है? नॉन कन्फर्मिंग रिपोर्ट प्लान। तो इससे रिलेटेड जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो ये हमारा क्लॉज 8 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ISO 13485 2016 के क्लॉज 8 के अकॉर्डिंग हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स कवर करते हैं। एनालिसिस ऑफ डाटा हो गया, हम जैसे कि हमारा ये प्रोडक्ट का रिजेक्शन है या उसको अप्रूवल करना है, वो हम इसके अकॉर्डिंग एज अ रेफरेंस लेते हैं, क्लॉज 8 के अकॉर्डिंग रेफरेंस लेते हैं। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट करना, जैसे कि ऑडिट का प्लान हो गया, ऑडिट की कुछ जो एनसीज आती हैं उनको हमें कैसे क्लोज करना है, कैसे हमें इसको कवर करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे क्लॉज 8 के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो ये हमारा सारा ओवरव्यू हो गया, सारा ISO 13485 2016 के ऑल 8 क्लॉजेस के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड मैं अपनी आपको PDF शेयर कर दूँगी अपने बायो लिंक में, दैन आप गो थ्रू कर लेना। उसके बाद बाकी जो ISO क्लॉज 1 2 3 ये मैं अपना नेक्स्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो मैं अपना नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।